गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो हमने यूनिट 3 जो था ट्रैवल टाइम वो हमने पढ़ लिया। भाई यहाँ पे देखो आई एम लर्निंग इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी 1 जो है उसमें कुछ पोएम जैसी दी गई है, तो वो पोएम हम पहले सिंग करेंगे, फिर बाद में उसके बारे में समझेंगे। ओके, देखो पहला पैराग्राफ जो है उसमें क्या प्रार्थना करने की बात की गई है, दूसरे पैराग्राफ में गाने की बात की गई है, तीसरे पैराग्राफ में डांस करने की नाचने की बात की गई है, चौथे में तैरने की और पांचवें में पढ़ने की। ओके, तो चलो प्रेइंग 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 यानी प्रार्थना करना। ओके, तो चलो मैं गाती हूँ, आप समझ लेना, आप सुनना ध्यान से और फिर आप भी गाने की कोशिश करना। Praying, 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 praying in the morning, praying in the noontime, praying, praying, praying. When the sun goes down, singing, 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 singing in the morning, singing in the noontime, singing, singing, singing. When the sun goes down, dancing, 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 dancing in the morning, dancing in the noontime, dancing, 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 when the sun goes down, swimming, 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 swimming in the morning, swimming in the noontime, swimming, 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 when the sun goes down, reading, 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 reading in the morning, reading in the noontime, reading, 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 when the sun goes down. ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारी पोएम। चलो अब हम क्या करते हैं कि पोएम पढ़ते पढ़ते हम समझते जाते हैं। ओके, चलो प्रेइंग 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 यानी प्रार्थना करना, कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रेइंग इन द मॉर्निंग, कि हमें सुबह में भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेइंग इन द नून टाइम, कि दोपहर के समय में भी हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेइंग प्रेइंग व्हेन द सन गोज डाउन, कि जब सूर्य अस्त होता है, गोज डाउन यानी सूर्य अस्त होता है, तभी भी हमें प्रार्थना ही करनी चाहिए। ओके, चलो अभी आगे सिंगिंग 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 इन द मॉर्निंग, कि हमें सुबह के समय में भी गाना चाहिए। सिंगिंग इन द नून टाइम, दोपहर में भी गाना चाहिए। सिंगिंग 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 व्हेन द सन गोज डाउन, कि दोपहर अरे शाम को भी जब सूर्यास्त होता है तभी भी हमें गाते ही रहना चाहिए। चलो डांसिंग डांसिंग यानी नाचना, आप सब मत नाचने लगना। हाँ, चलो डांसिंग 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 इन द मॉर्निंग, कि हमें सुबह में नाचना चाहिए। डांसिंग इन द नून टाइम, दोपहर में नाचना चाहिए। डांसिंग डांसिंग व्हेन द सन गोज डाउन, कि जब सूर्यास्त होता है तभी भी हमें नाचना चाहिए। स्विमिंग 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 इन द मॉर्निंग, स्विम यानी तैरना, कि हमें सुबह में भी तैरते रहना चाहिए। स्विमिंग इन द नून टाइम, दोपहर में भी तैरना चाहिए। स्विमिंग 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 व्हेन द सन गोज डाउन, कि जब सूर्यास्त होता है तब भी हमें तैरना चाहिए। चलो अभी बहुत अच्छी बात आई रीडिंग की, पढ़ने की बात आई, कि रीडिंग 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 इन द मॉर्निंग, के हमें सुबह भी पढ़ते रहना चाहिए। रीडिंग इन द नून टाइम, दोपहर में भी पढ़ते रहना चाहिए। रीडिंग 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 व्हेन द सन गोज डाउन, और शाम के समय भी पढ़ते रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी कविता। यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि आपके शिक्षक की मदद से नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करी काव्य फिर से गानी है। तो आपको भी क्या करना है कि ये जो सारे शब्द दिए हैं उसकी जगह प्लेइंग, मेकिंग, जंपिंग, रनिंग और कुकिंग रखकर आपको वापस काव्य गाने की कोशिश करनी है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो कि नीचे दिए गए चित्र है उसे देखो और नीचे शब्द दिए हैं वो पढ़ो। देखो पहला चित्र कौन सा है, एक लड़की का है, वो देखो भागती हुई दिखाई दे रही है ना, तो उसे क्या कहते हैं, रीडिंग। बाजू में एक चित्र है, देखो डांस करता हुआ है, तो डांसिंग। तीसरा है
प्लेइंग क्रिकेट, बैट दिख रही है, स्टम्प भी दिख रहा है ना। चलो चौथा है रीडिंग, देखो एक लड़की है वो पढ़ रही है। चलो नीचे वाला है देखो कि एक लड़के का चित्र है, वो जंपिंग कूद रहा है। फिर एक लड़की बैठी है टेबल पर, देखो थाली दिख रही है ना, तो थाली दिख रही है तो खाते ही होगे ना, तो ईटिंग लंच। यहाँ पे देखो एक बाल्टी लेकर एक व्यक्ति बैठा है, देखो तो क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है, तो उसे कहते हैं बाथिंग। यहाँ पे एक लड़की देखो कपड़े धो रही है ना, तो उसे कहते हैं वॉशिंग। यहाँ पे देखो कोई खाना पका रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, कुकिंग। कोई खत लिख रहा है, तो उससे कहेंगे राइटिंग अ लेटर। एक लड़के देखो रस्सी कूद रही है, तो उसे क्या कहेंगे, स्कीपिंग। फिर देखो यहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है ना, वहाँ पे कोई सो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, स्लीपिंग। अभी देखो एक घोड़े पर है और एक साइकिल पे है, वो लोग क्या करे, सवारी, तो क्या आएगा, राइडिंग। फिर यहाँ पर देखो फूल तोड़ रहे हैं, तो क्या आएगा, पिकिंग। फिर यहाँ पे देखो कुछ पैक कर रहे हैं, तो क्या आएगा, पैकिंग। और दरवाज़ा देखो कोई दरवाजे पर है, देखो दरवाज़ा ठोकते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, नॉकिंग। ओके, तो इस तरीके से एक्टिविटी 2 में भी हमने किया। अभी एक्टिविटी 3 में भी कोई खेल की बात कर रहे हैं, लिटिल स्टेप 4 में हम देखेंगे। ओके, और लिटिल स्टेप 4 में दी गई है, तो आपको उसकी मदद से क्या करना है, ये करना है। चलो एक्टिविटी 4A। एक्टिविटी 4A में देखो कि चित्र देखो और उसका जो वर्णन दिया है उसे सुनो और जोर से पढ़ो। ओके, चलो। लुक, शी इज पायल, शी इज मेकिंग अ रंगोली, हर ब्रदर इज फायरिंग क्रैकर्स, हर मदर इज डेकोरेटिंग द होम, इट इज विंटर। चलो यहाँ पे दिवाली का चित्र है, देखो दिए जलाए हैं ना, फटाके भी फूट रहे हैं, देखो एक तरफ रंगोली है। ओके, फिर दूसरा चित्र है, उसमें देखो एक दूसरे पर कलर डाल रही है लड़कियाँ, देखो तो क्या है, होली। तीसरे में देखो एक लड़की स्टेज पर गा रही है और दूसरे जो है वो गरबा खेल रहे हैं, तो नवरात्रि। फिर चौथे में है देखो केक है, यानी केक कब काटते हैं, बर्थडे में। ओके, चलो अब आगे। अब मैं एक एक पैराग्राफ समझाती जाऊंगी, पढ़ती भी जाऊंगी, आपको ध्यान से देखना है। ओके, लुक यानी देखना, लुक शी इज पायल, देखो वह पायल है। शी इज मेकिंग अ रंगोली, मेकिंग यानी बनाना, कि वह रंगोली बना रही है। हर ब्रदर इज फायरिंग क्रैकर्स, क्रैकर्स यानी फटाके, फायरिंग यानी जलाना, कि उसका जो भाई है वो फटाके जला रहा है। हर मदर इज डेकोरेटिंग द होम, डेकोरेटिंग यानी सजाना, उसकी मम्मी जो है वो घर सजा रही है। इट इज़ विंटर, यह ठंड की ऋतु है। चलो, लुक पायल इज कलरिंग हर फ्रेंड्स, के देखो पायल उसके दोस्तों को रंग लगा रही है। पायल्स फ्रेंड ऑल्सो कलरिंग हर, के पायल की दोस्त भी उसे रंग लगा रही है। दे आर एंजॉइंग होली, के वह होली की मजा ले रहे हैं। इट इज समर, यह गर्मी की ऋतु है। लुक पायल इज़ हैप्पी, कि देखो पायल खुश है। शी इज़ परफॉर्मिंग गरबा डांस, कि वह गरबा खेल रही है। किंजल इज़ अ सिंगर, किंजल गायिका है। शी इज़ सिंगिंग गरबा सॉन्ग्स, वह गरबा के गीत गा रही है। पायल्स फ्रेंड्स आर ऑल्सो एंजॉइंग द गरबा, के पायल की दोस्त भी गरबा खेल रही है। इट इज़ मानसून, कि वह बारिश की ऋतु है। टुडे इज़ पायल्स बर्थडे, आज पायल का जन्मदिन है। लुक शी इज़ हैप्पी, देखो वह बहुत खुश है। शी इज़ एंजॉइंग हर सेल्फ, वह अपने आप भी मज़ा ले रही है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्टिविटी 4A।
जिसमें हमने देखा कि अलग अलग त्यौहार के बारे में बताया गया है। ओके, चलो अभी एक्टिविटी 4B। तो हमें ऊपर एक्टिविटी 4A के हिसाब से यहाँ ट्रू फॉल्स करने हैं। वी फायर क्रैकर्स ऑन होली, कि हम होली में पटाखे जलाते हैं, क्या आएगा? फॉल्स। वी आर रंगोली, वी मेक रंगोली इन उत्तरायण, हम पतंग के त्यौहार में रंगोली बनाते हैं, फॉल्स। वी परफॉर्म गरबा ऑन नवरात्रि, हम नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, तो ट्रू। वी डेकोरेट आवर होम्स ऑन न्यू ईयर, कि हम नए साल में अपना घर सजाते हैं, तो ट्रू। वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली, हम दिवाली में मिठाई खाते हैं, तो ट्रू। ओके, चलो अभी यहाँ पे एक्टिविटी 4C, कौन से त्यौहार के दिन हम क्या बोलते हैं वो देखना है। ऑन क्रिसमस, क्रिसमस के दिन हम क्या बोलकर बधाइयाँ देते हैं? मैरी क्रिसमस। ऑन होली, होली के दिन हैप्पी होली। ऑन न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर। ऑन दिवाली तो हैप्पी दिवाली। और ऑन ईद तो ईद मुबारक। ओके, इस तरीके से आपको जोड़े मिलाने हैं। चलो अभी एक्टिविटी 4D, कि यहाँ पे कई सारी वस्तुएं, चीज़ वस्तुएं के नाम दिए गए हैं, तो वो चीज़ वस्तु कौन कौन से त्यौहार से मिलती है उसे हमें क्या करना है कि देखना है। देखो, होली, दिवाली, बर्थडे, काइट फ्लाइंग डे। चलो बलून्स, बलून्स कब? बर्थडे में। कैंडल्स तो बर्थडे में। अ काइट तो कब आएगा? काइट फ्लाइंग डे। अ गिफ्ट तो बर्थडे में। दिवाली में भी मिलता है ना गिफ्ट। चॉकलेट्स तो बर्थडे में। अ केक तो बर्थडे में। स्वीट्स तो दिवाली में, काइट फ्लाइंग डे में भी खाते हैं ना, लड्डू खाते हैं ना, तो फिर कलर्स तो होली में। फ्लावर्स तो दिवाली में। अ लैम्प तो दिवाली में। गार्लैंड्स तो दिवाली में। और अ फेस्टून तो दिवाली में। ओके, स्वीट्स होली में भी खाते हैं ना, तो होली में भी आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये अलग अलग जो नाम दिए हैं वो डिवाइड करने हैं। ओके, तो चलो स्टूडेंट, अब हम एक्टिविटी 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है? एक्टिविटी 1 से 4 तक का अभ्यास करना है।